जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उन सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और उनके संबंध में जो भी फैक्टर होंगे उन फैक्टरों को भी साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों बहुत टाइम बाद आप लोगों के बीच आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से तबीयत खराब हो गई थी। तो देखते हैं दोस्तों जो आज का पहला क्वेश्चन है राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है। तो देखो दोस्तों जो राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है वो कौन कौन है? गोविंद बल्लभ पंत हैं। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। तो देखो अगर जो गोविंद बल्लभ पंत, अगर हम गोविंद बल्लभ पंत जी हैं तो राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है। और अगर इसी के साथ में देखें तो यूपी के क्या हैं? प्रथम मुख्यमंत्री, यूपी के प्रथम सीएम भी कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत था। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1957 में क्या क्या किया गया था? इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनकी अगर प्रसिद्ध रचना के बारे में हम बात करें तो कोहिनूर का हीरा क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचना है कोहिनूर का हीरा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता गोविंद बल्लभ पंत 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। यूपी के प्रथम सीएम थे। 1957 को इनको क्या मिला था? भारत रत्न दिया गया था। और कोहिनूर का हीरा इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता, कि जो राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है वो कौन है? डॉक्टर घनानंद पांडे। कहाँ पे है ये? डॉक्टर घनानंद पांडे जी हैं। और जो डॉक्टर घनानंद पांडे जी हैं इनको जो ये पद्म विभूषण दिया गया था, ये कब दिया गया था? 1969 में, 1969 में दिया गया था। किससे संबंधित हैं? वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। और इनका अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 1902 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? रानीखेत अल्मोड़ा में। कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम पद विभूषण प्राप्त करता डॉक्टर घनानंद जी का संबंध है किस क्षेत्र से? तो वैज्ञानिक से। क्या थे? साइंटिस्ट थे। इनका जन्म स्थान कहाँ है? रानीखेत अल्मोड़ा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम वीरता पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति, यानी राज्य में सबसे पहले वीरता पुरस्कार किसको प्राप्त किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त किया गया था हरीश राणा जी को। किसको किया गया था? हरीश राणा जी को। अगला क्वेश्चन, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन से हैं? तो वो हैं, यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन, राज्य के क्या है? परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो राज्य के परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? सोमनाथ शर्मा जी थे। कौन थे? सोमनाथ शर्मा। नहीं है ना, हरीश राणा, दरबान सिंह नेगी, डॉक्टर घनानंद बल्लभ। अच्छा, कौन थे? सोमनाथ शर्मा जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ शर्मा जी। सोमनाथ शर्मा जी थे राज्य के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, सोमनाथ शर्मा जी। अब यहाँ पे जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जो सोमनाथ शर्मा जी थे, राज्य के परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा जी, और इनको क्या दिया गया था? ये क्या थे? कुमाऊं रेजिमेंट के कमांड ऑफिसर थे। क्या थे? कुमाऊं रेजिमेंट के कमांड ऑफिसर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, जिनको विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया गया है। तो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले राज्य के जो प्रथम व्यक्ति हैं वो कौन है? दरबान सिंह नेगी जी हैं। कौन है? दरबान सिंह नेगी जी। और विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले अगर दूसरे व्यक्ति का नाम पूछा जाता है तो गब्बर सिंह नेगी जी। यानी प्रथम कौन हो गए? दरबान सिंह नेगी, और दूसरे क्या हो गए? गब्बर सिंह नेगी को दिया गया था विक्टोरिया क्रॉस। जो दरबान सिंह नेगी जी थे ये क्या कौन सी बटालियन के कमांड ऑफिसर थे? तो याद रखना ये जो 39वीं गढ़वाल बटालियन के नायक थे। 39वीं गढ़वाल बटालियन के क्या थे? ये नायक थे। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने क्या की थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1914 के जो प्रथम विश्व युद्ध है उस विश्व युद्ध में क्या की थी? प्रथम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये विक्टोरिया क्रॉस विजेता सिर्फ राज्य के नहीं देश के भी प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है। कौन? दरबान सिंह नेगी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
महावीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। महावीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के जो प्रथम व्यक्ति हैं वो कौन है? कहाँ पे? दीवान सिंह दन्नू लिखा है, दीवान सिंह दानू जी। ठीक है, तो जो महावीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? वो दीवान सिंह दानू जी हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें जो दीवान सिंह दानू जी थे वो क्या थे? नेताजी के जो सुभाष चंद्र बोस की सेना थी, नेताजी के कमांड और गढ़वाल बटालियन के कमांडर थे। ये क्या थे? नेताजी के क्या थे? कमांडर भी थे और गढ़वाल बटालियन के कमांडर। गढ़वाल बटालियन के कमांडर कौन थे? मेजर देव सिंह दीवान सिंह दानू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। जो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो कौन से थे? तो दोस्तों जो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो है कौन? भवानी दत्त जोशी। कहाँ पर? भवानी दत्त जोशी जी थे। और जो भवानी दत्त जोशी जी थे, भवानी दत्त जोशी जी थे, तो वहां पे वो क्या थे? मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से कौन संबंधित है, तो भवानी दत्त जोशी जी क्या थे? ब्लू स्टार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति। जो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? तो याद रखना, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति जयकीर्ति सिंह रावत थे। कहाँ पे? जयकीर्ति सिंह रावत। यह जयकीर्ति सिंह रावत थे, जयकीर्ति सिंह रावत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? तो दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वो हैं कौन थे? पद्म बहादुर मल। कहाँ पे? ये पद्म बहादुर मल थे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। और इसी के साथ याद रखना, प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी कौन? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन थे? पद्म बहादुर मल थे। ठीक है, और एशियाई खेलों में क्या थे कि एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक विजेता भी कौन थे? पद्म बहादुर मल थे। और पद्म बहादुर मल को याद रखना, जो पद्म बहादुर मल थे इनको मुक्केबाजी में जो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1962 के टाइम पे दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं वो कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट जी। रेमन मैग्सेसे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट जी। और याद रखना, चंडी प्रसाद भट्ट जी को ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था 1982 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसी के साथ जो क्या है राज्य रेमन मैग्सेसे प्राप्त दूसरे जो व्यक्ति हैं, अगर प्रथम व्यक्ति पूछा तो चंडी प्रसाद भट्ट, और दूसरे व्यक्ति कौन है? दीप जोशी। दीपा लिखा गया है, दीप जोशी जी क्या है? दूसरे रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं। इसी के साथ ही जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, गांधी शांति पुरस्कार से प्राप्त व्यक्ति भी मान सकते हैं आप। गांधी शांति पुरस्कार से प्राप्त व्यक्ति कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। ठीक है, इन्हीं को 2005 में क्या दिया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने जो एक मुख्य संगठन बनाया था उसका नाम था डालियों का दगड़िया। ठीक है, तो जो डालियों का दगड़िया संगठन बनाया था वो किसने बनाया था? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर को जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति। जो निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं वो कौन थे? तो दोस्तों निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो कौन है? आप सबको पता है, जसपाल सिंह राणा जी। जसपाल सिंह राणा जी। और इनका संबंध कहाँ से है? टिहरी क्षेत्र से है। ठीक है, कहाँ से? टिहरी क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा।
और अभिनव बिंद्रा के बारे में अगर हम देखें तो जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं कौन, अभिनव बिंद्रा। और इसी कार्य के लिए इनको क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान टाइम में जो देश का ये सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता, जो प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है वो कौन है, कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में सर्वप्रथम द्रोणा पुरस्कार प्रदान किया गया था हरि सिंह थापा को किया गया था। किसको किया गया था, हरि सिंह थापा को। और याद रखना यही हरि सिंह थापा हैं जिन्हें बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है, कि भीष्म पितामह कहा जाता है किसका, बॉक्सिंग का, ठीक है, बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है किसको, हरि सिंह थापा को। और एशियाई खेलों में एशियाई खेलों में क्या है, पदक जीतने वाले क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे, किसमें, एशियाई खेलों में, ठीक है। हरि सिंह थापा को किस क्षेत्र से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, हरि सिंह थापा को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, हमें पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। किसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 1960 में, ठीक है। और अगर इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के आग्रह पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था, ठीक है। और कोशानी बागेश्वर क्या इनका जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन, जो सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति हैं, सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन से हैं। तो दोस्तों याद रखना जो सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति हैं वो कौन है, दीवान सिंह बाकुनी। कहां पे है, यहाँ पे गलत कैसे हो गए, सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। याद रखना दोस्तों जो सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति हैं वो कौन है, दीवान सिंह भाकुनी, दीवान सिंह भाकुनी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। तो देखो दोस्तों जो राज्य का प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार है वो कौन है, प्रकाश पंत जी को मिला था। अंतरिम सरकार में सर्वप्रथम लोग ये विधानसभा अध्यक्ष होने का गौरव भी किसको प्राप्त है, प्रकाश पंत को है। कहां से संबंधित थे, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित थे, ठीक है। अगर इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में हम बात करें तो कुसुम कहानी इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है। कुसुम कहानी क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। और अगर एक और रचना जो इनकी प्रमुखता से है, जो विशेष है वो है आदि कैलाश यात्रा, ठीक है। तो प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रकाश पंत, आदि कैलाश इनकी प्रसिद्ध रचना है, कुसुम कहानी इनकी प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, और पिथौरागढ़ से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था वो कौन से। तो दोस्तों याद रखना एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था हरीश चंद्र सिंह रावत थे। कहां पे है, हरीश चंद्र सिंह रावत थे। और हरीश चंद्र सिंह रावत ने जो एवरेस्ट पे फतह की थी सर्वप्रथम राज्य की तरफ से, तो वो कब की थी, 1965 में। कब की थी, 1965 में की थी, ठीक है दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगला क्वेश्चन, थल सेना अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो थल सेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों याद रखना जो थल सेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे, थल सेना अध्यक्ष बनने राज्य के प्रथम व्यक्ति बिपिन चंद्र जोशी। कहां पे है, बिपिन चंद्र जोशी थे थल सेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, नौसेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति, जो नौसेना अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, देवेंद्र जोशी। देखो बिपिन चंद्र जोशी, अभी बताया मैंने आपको बिपिन चंद्र जोशी क्या थे, थल सेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। देवेंद्र जोशी जो देवेंद्र जोशी थे नौसेना अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति। याद रखना नौसेना अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। राज्य के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों याद रखना राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी जी हैं। कौन है, दुर्गेश जोशी जी। और अगर जो तैयारी कर रहा है वो मेरे को ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में जो यहाँ तक पहुंचा है कि राज्य के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो सबको ये क्वेश्चन तो सभी को आता है, कौन है? कालू मेहरा। 1857 की क्रांति में उन्होंने क्या किया था? एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। अब क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? क्रांतिवीर नाम से संगठन बनाया था। ठीक है, इसलिए राज्य का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसको प्राप्त है? कालू मेहरा को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम कवि माना जाता था। कुमाऊं का जो प्रथम कवि माना जाता है वो किसको माना जाता है? गुमानी पंत जी को माना जाता है। ठीक है, गुमानी पंत को माना जाता है। कुमाऊं का प्रथम कवि आदि कवि भी कहते हैं और संस्कृत भाषा के कवि थे। ये किस भाषा के थे? संस्कृत भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य थे। तो राज्य के जो प्रथम एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य कौन थे? वो थे वी गार्डनर। ठीक है, और जी ग्रेगरी दूसरे थे। वी गार्डनर को किस टाइम पे एंग्लो इंडियन समुदाय को बनाया गया था? जब प्रथम निर्वाचित सरकार बनी थी कांग्रेस के टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? याद रखना, मोहन सिंह मेहता जी थे। कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। और इन्होंने क्या किया था? कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी। कहां पे? कत्यूर घाटी में। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कत्यूर घाटी कहां स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? विष्णुदेवी शाह। और इन्होंने क्या किया था? 1930 में अल्मोड़ा कांग्रेस पे क्या किया? अल्मोड़ा पे क्या किया था? नगर पालिका पे तिरंगा को फहराया था। अगला क्वेश्चन, ब्रेन लिपि के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। ब्रेन लिपि के लिए पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? कुंवर सिंह नेगी जी। और ब्रेन लिपि से संबंधित क्या है कि ब्रेन लिपि किसके लिए है? अंधों के लिए प्रयोग की जाती है। पर प्राचीन टाइम में इसमें कितने थे? 6 डॉट्स थे। वर्तमान में कितने हैं? 8 डॉट्सों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।